नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पिछले 11 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से बंद रास्तों को अब खोलने का काम शुरू हो गया है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली हरियाणा की टीकरी बॉर्डर की है, जहां आंदोलन की वजह से लगे ज्यादातर बैरिकेड हटा दिए गए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के यूपी के गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां बैरिकेड तो हट गए हैं लेकिन लोगों को अभी भी दिक्कत वहां पर हुई है। रास्ता वहां पर खोला नहीं गया है। दोनों ही जगहों पर पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन की वजह से बैरिकेड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। पुलिस अब दोनों ही जगहों से बैरिकेड हटा चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही ये रास्ते जल्द खुले हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कल से बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है। जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग पुलिस ने की थी उसको हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें फिलहाल आप देख लीजिए, टीकरी बॉर्डर की इस तरफ है, जिस तरफ किसान बैठे हुए हैं उस तरफ इस वक्त मौजूद है हम। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी रास्तों को ब्लॉक करने को लेकर नाराजगी जताई थी, उसके बाद काम में तेजी नजर आ रही है। पर जो लोग यहाँ पर है, जो किसान यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या रास्ता लग रहा है? आप रास्ते खुलेंगे? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हम तो रास्ते हटा रहे हैं। हम तो चाहते हैं रास्ते खुले, लेकिन एक चोरी छुपे के रात आधी रात को कार्रवाई करना कहाँ तक जाइए, या आप लोग मानते जाइए? बिल्कुल प्रशासन धक्का कर रहा है। दिन में हमारे प्रतिनिधि से बात करें, रास्ता खोल। हम तो चाहते हैं खोल ले। हमारे को जो है दिल्ली में ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड है, जंतर मंत्र है, जहाँ धरना स्थल देते हैं होते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ करना चाहते हैं हम। तो उसने रास्ता रोका है। ये तो सिर्फ ख्वाहिश है दिखाने की सुप्रीम कोर्ट को, क्यों हमने नहीं जी बंद करे। अब तरीक है साथ, उसके हाथों पर खुल रहे हैं प्रशासन के। ठीक है, इस बात तो कल ये क्या आप लोगों के साथ कोई ऐसी मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि एम्बुलेंस और इन सब के लिए रास्ता खोला जाएगा? हाँ जी, मीटिंग हो रखी थी। इतनी बात हो रखी थी कि 5 फुट का रास्ता खोला जाएगा आज सुबह 10 बजे के बाद। लेकिन सरकार ने, मतलब प्रशासन ने धोखाधड़ी करी। 5 फुट की जगह इतना बड़ा तो रास्ता खोल दिया, वो भी रात के अंधेरे में। आप रात के अंधेरे में खोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? जो मीटिंग बात हुई है, जुबान हुई है, उसके ऊपर आपको अडिग रहना चाहिए। और अंतिम फैसला तो जो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद ही लिया जाएगा। अब आप उससे पहले कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये तो आप सीधी से धोखाधड़ी और तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होगी, जो वहाँ से डिसाइड होगा उस पर करेंगे, लेकिन इमरजेंसी रास्ता आप लोग देने के लिए तैयार हैं? हाँ, जो भी फैसला हमारे प्रतिनिधि करेंगे। देखो, मैं अधिकार तो बात नहीं कर रहा हूँ आपके पास कि हम देना चाहते हैं। प्रतिनिधि से बात करें हमारे से, जो डिसाइड करेंगे हमारे, तो जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये टीकरी बॉर्डर का वो तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि कल रात ये बात हुई थी कि 5 फुट का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन वो सुबह 10 बजे के बाद होना था। और ऐसे में फिलहाल रात को ही ये जो रास्ते हैं वो हटाने का काम पुलिस ने शुरू किया है, जिससे नाराजगी है। इनका कहना है कि संयुक्त मोर्चा, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा है, उनकी मीटिंग होनी है और उसके बाद इस बात को डिसाइड किया जाएगा कि आगे किसानों ने जो तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, आगे वो क्या कदम उठाएंगे रास्ते खुलवाने को लेकर। और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं। प्रियंका कानपाल टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ बनी हुई हैं, साथ में गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, टीकरी बॉर्डर पर अभी किस तरह से हालात आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल जिस तरह से बैरिकेडिंग हटाने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था, आवाजाही क्या शुरू हुई वहां पर, और किसानों का रिएक्शन क्या है इस एक्शन पर? जब मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रही, देखिए ये बैरिकेड यहाँ से खोल दिए गए हैं। ये आखिरी लेवल की बैरिकेडिंग थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। फिलहाल इसको तुरंत से खोला गया है। बताया जा रहा है कि सहमति किसानों में और प्रशासन में ये बनी है कि एम्बुलेंस और 2 व्हीलर के लिए रास्ता खोला जा रहा है, जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहा है। तो ये फिलहाल आप जो ये पूरी खाली जगह देख रहे हैं, ये बैरिकेड जस्ट यहाँ पर हटाए गए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक लेवल की बैरिकेडिंग और है जो किसानों की तरफ से लगाई गई है। इन बैरिकेडिंग को भी हटाया जा रहा है। किसान नेता यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंसेज और 2 व्हीलर व्हीकल्स के लिए वो रास्ता देने को तैयार हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, ऐसे में अगर बड़े व्हीकल्स आते हैं तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ये हमने देखा था कि 5 महिलाएं कुचली गई थी, तो उस तरीके का हादसा ना हो, तो सिक्योरिटी का एक कंसर्न है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो किसान नेता है वो मीडिया से बात करके उनको जानकारी दे रहे हैं कि ये सहमति बन गई है। ये पूरा रास्ता मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं, जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाता है, टीकरी बॉर्डर का ये रास्ता, ये आखिरी लेवल की बैरिकेडिंग
बैरिकेडिंग थी जो फिलहाल आपको तस्वीर नजर आ रही है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको सीमेंटेड ब्लॉक्स नजर आएंगे। इन सीमेंटेड ब्लॉक से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। 5 लेवल की बैरिकेडिंग थी टीकरी बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन से लेकर इस जगह तक पहुंचने के लिए। कल रात को सीमेंटेड बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से पुलिस ने हटा दिया। सिर्फ ये 2 बैरिकेड की लाइन यहाँ लगी हुई थी, जिसे आपसी सहमति होने के बाद पुलिस ने फिलहाल हटा दिया है। ऐसे में एम्बुलेंसेस हो, जो 2 पहिया वाहन है वो अब दिल्ली से हरियाणा जा सकते हैं। ऑटो या बाकी गाड़ियों के लिए इन रास्तों को फिलहाल नहीं खोला गया है। किसानों का कहना है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए, एम्बुलेंसेस को देखते हुए वो रास्ता देने के लिए तैयार हैं। जी, साफ तौर से लोगों को कितनी राहत मिलती है इस फैसले से, ये देखने वाली बात होगी। बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने पर किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि 6 नवंबर को इस मुद्दे पर बैठक की जाएगी। उन्होंने बैरिकेड हटने की वजह से धरने पर बैठे किसानों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। टीकरी बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर रास्ता खोलने के लिए किसानों की मीटिंग आज हो रही है प्रशासन के साथ। सर, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका और क्या मुद्दा है मीटिंग के लिए आज? आपका नाम है बूटा सिंह बुर्जगिल, सूबा प्रधान बीकेयू एकता डकुंदा, संयुक्त मोर्चा के लीडर हैं। आज जो मीटिंग है ये कल भी मीटिंग हुई है, 2 मीटिंगें हुई है हरियाणा प्रशासन से और दिल्ली प्रशासन की। रास्ता खोलने के लिए ही मीटिंग हुई सी। असीं रास्ता खोलने के लिए इसलिए तैयार नहीं हाँ कि जो मतलब जब रास्ता एकदम खुल जाएगा ना, जो बड़े व्हीकल है, बड़े टायरों वाले है, 10-10 टायरों वाले है, वो किसानों की सुरक्षा का क्या इंतजाम होगा। देखो 2 दिन पहले मतलब 4-5 औरतों को दरड़ दिया उन्होंने, तो इस करके असी चिंतित हैं इस गल तो। दूसरी वजह ये है कि अगर रास्ता खुल जाता तो जो साडे किसान बैठे धरने पर वो कहेंगे अगे बढ़िए, फिर कौन इसका जिम्मेवार होगा, आगे बढ़ जाएंगे लोग, आप मुहरे हो जाएंगे। सो ये चिंता का विषय है सारा। इस करके 6 नवंबर की SKM ਦੀ ਅਸੀਂ मीटिंग बुलाई है। वो मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ गंभीरता ਨਾਲ विचार करेंगे कि अगे जाना है नहीं जाना है, रास्ते खोलने हैं नहीं खोलणगे। पर एक सहमति असी जरूर देती सी कि 5 फुट का रास्ता खोल दिया, आम पब्लिक को परेशान ना किया जाए। वो मोटरसाइकिल आउन, आटो आउन, कोई एंबूलेंस है एमरजेंसी उन्होंने भी निकाल दिता जाए। ये फैसला होया सी 10 बजे अज खोलना सी, पर प्रशासन ने साडे नाल वादा खिलाफी करके रात को JBC मशीन ला के 15-20 फुट रास्ता मतलब हटा दिया। तो उसमें असी विरोध किया, आगे आए मशीन के तो दोबारा बैरिकेड की है। हुण दोबारा मीटिंग फिर हो रही है। वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड तो हटा लिए हैं, लेकिन किसानों के टेंट अब भी वहां लगे हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेड हटाए जाने के बाद यूपी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गाजीपुर बॉर्डर के हालात का जायजा लेने पहुंचे। न्यूज़ 18 की जावेद मंसूरी की खबर है कि बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने के बाद आगे की रणनीति तैयार करने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने का सिलसिला जो है वो लगभग अब खत्म हो चुका है। देखना यह कि आम लोगों की आवाजाही के लिए यह रास्ता पूरी तरह से कब खोल दिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड जरूर हटा दिए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए रास्ते अभी भी बंद हैं। वो कैसे आपको समझाते हैं। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 की एक्सप्रेसवे की लेन पर मौजूद हूं, जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आती है। यहां पर आप देखेंगे अभी लोहे के बैरिकेड्स लगे हैं, लेकिन ये अहम इसलिए था क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा के बाद जो बड़े जो पत्थर के बैरिकेड्स थे वो इस तरह के लगाए गए थे, उन्हें अब सड़क से दूसरी तरफ हटा दिया गया है। इसके अलावा जो परमानेंट बैरिकेड्स थे, जो ब्लॉकेड थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। आप देखेंगे यहाँ उन्हें हटा दिया गया है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे जो सीमेंटेड बैरिकेड्स थे उनको तोड़कर सड़क के किनारे रखा है, मतलब अब पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ पैरामिलिट्री के जवान आपको नजर आएंगे। लोहे के बैरिकेड्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये बैरिकेड्स हट गए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए रास्ता अभी भी बंद है। उसकी वजह है जो इस लेन और इससे लगी हुई जो लेन है वहां अभी भी किसानों के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उनका मंच लगा हुआ है, लगातार उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसानों ने बात के SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह है इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर क्या देखने के लिए आए यहाँ पर? ये हम लोग रूटीन में यहाँ आते रहते हैं। अच्छा। और जहाँ पे हमारे वो किसान बैठे हुए हैं वहाँ हम लोग अक्सर आते रहते हैं, और अगल बगल की जो भी सिक्योरिटी हैं या बैरियर्स लगे हुए हैं वो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। उसी रूटीन में ही हम लोग यहाँ फिर आए थे। सर एक बड़ा डेवलपमेंट कल हुआ है। कल दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, रास्ता खोल दिया है, लेकिन अभी भी जो ट्रैफिक है वो इधर नहीं आ रहा है, क्यों?
हाँ बिल्कुल, अभी चूंकि किसानों वहाँ पे बैठे हुए, उनके टेंट लगे हुए हैं, इस वजह से भी वहाँ से ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है। और हम लोगों ने भी उसके आगे जो बैरियर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, वो बेसिकली हम लोग वहाँ सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं कि इनके साथ में कहीं कोई घटना न हो जाए। तो क्या गाजियाबाद पुलिस भी इस तरह का कदम उठाएगी, बैरिकेड्स हटाएगी सर? नहीं, हम लोग तो बैरिकेड्स इनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं, और हम लोग ट्रैफिक रोकने के लिए या यहाँ पे जो वाहन आ जा रहे हैं उनको रोकने के लिए हम लोगों ने नहीं लगाए। तो क्या कोई बातचीत अभी किसान संगठनों से आपकी हुई है? ये जो डेवलपमेंट कल हुआ है, कोई दिल्ली पुलिस से किसी तरह का कोई समन्वय, कोई कोऑर्डिनेशन? नहीं, समन्वय तो हम लोगों का लगातार किसानों से भी है, उनके किसान नेताओं से भी लगातार बातचीत होती रहती है। दिल्ली पुलिस से हम लोगों के अक्सर कोई भी नया डेवलपमेंट होता है तो उस पर बातचीत होती रहती है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी का, जो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। जावेद, जिस तरह से हम देख रहे थे कि बैरिकेडिंग हटा दी गई है, लेकिन आम लोगों के लिए आवाजाही अब भी शुरू नहीं हुई है, और बड़ा सवाल यही कि अब किसानों की आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि भाई हमने तो रास्ता नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, अब किसान क्या करेंगे? रवि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लगातार किसान संगठन कह रहे थे कि रास्ता रोका हुआ है दिल्ली पुलिस ने, अब स्थिति ये साफ हो गई है कि रास्ते जो हैं दिल्ली पुलिस ने खोल दिए, बैरिकेड्स हटा दिए हैं। अब सड़क पर क्या स्थिति है वो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, जो लेन 1 और लेन 2 है, वहां पर किसानों के स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। तो ये जो कल घटनाक्रम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आम लोगों के लिए इसका फायदा मिलने वाला है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा अगर कोई गाजियाबाद से दिल्ली में प्रवेश करना चाहता है इस NH9 के जरिए। अभी आप देखेंगे कि दोनों बल्कि 3 लेन पर, जो सर्विस लेन है, वहां पर भी किसानों के जो स्ट्रक्चर हैं, उनके टेंट्स हैं, वो लगातार नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने अपने जो बड़े बैरिकेड्स थे, जो पत्थर के बैरिकेड्स थे, जो इस सड़क के आगे की तरफ है, मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ आगे की तरफ पुलिस ने हटा दिए हैं। लेकिन अभी जो गाजियाबाद पुलिस का बैरिकेड्स है, जैसा कि हमने एसपी सिटी को सुनवाया भी, उन्होंने किसानों की सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं, ना कि ट्रैफिक रोकने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इम्पोर्टेंट ये है गेंद जो है वो किसानों के पाले में है, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसान लगातार यही कह रहे थे कि जो रास्ते हैं वो दिल्ली पुलिस ने रोके हैं, वो आगे जाना चाहते हैं। तो ये स्थिति है जी। और जावेद, ये कहें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी की थी, तो देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, और देखिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि यहाँ पर बैरिकेड तो खोल दिया गया है, लेकिन रास्ते अभी नहीं खुले हैं। आम लोगों को, जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं, उनको कितना इंतजार करना होगा, ये आप देखिए। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, ये जो यहाँ पर कंक्रीट तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया है, बैरिकेडिंग वहां से हटा दी गई है। अब देखना यह है कि किसान आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी किसानों को कि आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन क्या आप आम लोगों का रास्ता रोक सकते हैं? तब किसानों की तरफ से यह जवाब दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था कि हमने तो रास्ता रोका नहीं है, यहां पर बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, उन्होंने रास्ता रोका है। प्रियंका कांडपाल टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का दबाव साफ तौर से था, चाहे वो किसानों की बात करें चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया है। अब किसान आगे क्या करेंगे? उनके तंबू और बंबू अभी भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, देखिए यहाँ जेसीबी लग गई है, रास्ता साफ करने का काम यहाँ शुरू हो गया है। इसको रास्ते को तुरंत लोगों के लिए खोला जा रहा है, जो एम्बुलेंसेस के लिए और 2 व्हीलर्स के लिए खोला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जेसीबी से अब रास्ता साफ करने का काम दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है। अब आगे क्या, तो इस पर किसान प्रतिनिधियों का साफ तौर पर कहना है कि 6 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग होगी और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि रास्तों को लेकर क्या कदम उठाने। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता फिलहाल जेसीबी से साफ किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी, सबसे ज्यादा उग्र इस जगह का आंदोलन था। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए यहाँ 5 लेवल की बैरिकेडिंग की गई थी, और फिलहाल आप देख रहे हैं कि जेसीबी की मदद से पूरे रास्ते को यहाँ साफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसके बाद सिर्फ एक लेयर रह गई है बैरिकेड की, जो हाथों से हटाई जाएगी, लेकिन उससे पहले
रास्ता खोलने के लिए इसे साफ किया जा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि किसानों की जिंदगी को वो दांव पे नहीं लगा सकते, इसलिए पूरा रास्ता खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं है। 6 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, तमाम जत्थेबंदी वहां पर बैठेगी और बात करेगी, उसके बाद अगला फैसला होगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि बहादुरगढ़ में जिस तरीके की घटना हुई है, जहां पर महिलाएं कुछ डिवाइडर पर बैठी हुई थी, एक बड़े वाहन से वो कुचली गई, तो इस तरीके की घटना यहाँ किसानों के साथ ना हो, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। अब देखिए, ये सीमेंटेड बैरिकेड जो एक तरफ अभी भी लगे हुए, यानी कि हरियाणा से दिल्ली आने वाली तरफ तो आपको नजर आएंगे, लेकिन दिल्ली से हरियाणा के रास्ते से इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये प्रोसेस यहाँ पर जल्दी किया जा रहा है ताकि आज से ही लोगों के लिए इस रास्ते को खोला जा सके, खासतौर पे वो लोग जो पैदल हैं या जो 2 पहिया वाहन इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा राहत रहेगी एम्बुलेंसेस के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए जो अपनी गाड़ियों से आना चाहते हैं या बसेस से दिल्ली से हरियाणा का जो ये सफर है वो तय करते थे, उनके लिए मुश्किलें जस की तस बनी हुई है। 6 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होगी, उसके बाद अगला कदम डिसाइड किया जाएगा। पर साफ तौर पर जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, तो ये काम हो रहा है। यहाँ मैं एक तस्वीरें आपको दिखाऊं कि पहले यहाँ क्या मंजर था। ये आप देखिए कि यहाँ पर आपको अब ये जो सीमेंट के बैरिकेड के ऊपर तारें दिख रही हैं, इसी तरीके की तारें ये तीसरे लेवल की बैरिकेडिंग थी जब आप इस बॉर्डर की तरफ आते थे। ये पूरा इलाका जहाँ पर फिलहाल आपको पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, यहाँ लोहे के सरिये लगे हुए थे ताकि अगर कोई ट्रैक्टर आने की कोशिश करता है तो इस जगह पहुंचकर पंचर हो जाए। वो पीछे आप देख रहे हैं सीमेंट की पूरी बैरिकेडिंग, क्योंकि ये सबसे उग्र आंदोलनों में से एक था। 26 नवंबर को भी हम यही टिकरी बॉर्डर पे मौजूद थे जब लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस छोड़नी पड़ी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इस वजह से इतनी हैवी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई, लेकिन फिलहाल तस्वीरें यही कि जेसीबी की मदद से पूरे रास्ते को साफ किया जा रहा है ताकि आज से ही लोगों के लिए सुगम रास्ता यहाँ से खुल जाए। तो थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन आम लोग जो रोज सफर करते हैं उनको अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन प्रियंका, बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, ये तो साफ हो गया है, लेकिन किसानों के तंबू अभी भी नजर आ रहे हैं वहां पर, फिर ट्रैफिक कैसे शुरू होगा? यहाँ पर साफ अभी ये बोला गया है कि तकरीबन 5 फुट की जगह को खाली किया जाएगा, जिससे कि एक एम्बुलेंस या जो दो पहिया वाहन है सिर्फ वो हटेंगे। तो ये इस तरफ की जो सड़क हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग जो लगी थी, पुलिस ने रात को पहले हटा ली, दूसरी बैरिकेडिंग को यहाँ से हटा दिया। ये रास्ता साफ होते ही आगे की तरफ बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि किसानों के जहाँ मंच लगे हुए हैं उसके पास भी एक लेवल की बैरिकेडिंग है। ये हटाने के बाद इस रास्ते को खोला जाएगा, लेकिन किसानों का यहाँ पर ये देखिए, आपको दिखाते हैं, देखिए सीमेंट के बैरिकेडिंग को भी यहाँ पर से हटाया जा रहा है। रास्ते को दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से साफ कर रही है। वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि दिल्ली से हरियाणा जाने का रास्ता अपनी अपनी गोल के साथ, वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी
आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। वो पता नहीं 20,000 करोड़ कहां चले गए, उसका फंड बन पाया कि नहीं बन पाया है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर के मैं आज कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, तो 28 दिन के लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच गए। आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद आर्यन सीधे अपने घर पहुंचे और इस दौरान शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि सिंह आर्यन के साथ मौजूद रहे। इससे पहले आज सुबह आर्थर रोड जेल में लगी जमानत पेटी खोली गई थी, जिसमें आर्यन की रिहाई का ऑर्डर था। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने 3 अक्टूबर को आर्यन को गिरफ्तार किया था। 2 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन की जमानत मंजूर की थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 28 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज आर्यन खान लौट आए हैं अपने घर मन्नत। देखिए, शाहरुख और गौरी दोनों भी अपने बेटे को जेल से लेने पहुंचे थे, लेकिन जेल के उधर काफी ज्यादा जो है फैंस इकट्ठा हो गए थे, जिसके चलते शाहरुख और जो गौरी है वो होटल में रुक गए थे। और साथ ही साथ जो शाहरुख खान का बॉडीगार्ड है वो आर्यन खान को लेने पहुंचा था। और पूरे वक्त जो रवि सिंह है शाहरुख खान का बॉडीगार्ड, वही जो है पूरा आर्थर रोड जेल से लेकर मन्नत तक जो है आर्यन खान के साथ था। देखिए, 28 दिन के लंबे इंतजार के बाद जो आर्यन खान
एक बार फिर अपने घर मन्नत लौटे। देखिए पूरे खान परिवार के लिए काफी इमोशनल मोमेंट होगा, क्योंकि कभी भी शाहरुख और गौरी ने ये नहीं सोचा होगा कि आर्यन खान सलाखों के पीछे जाएंगे या वो ऐसी कोई ड्रग मामले में जो है हिरासत में होंगे, जिसके चलते ये पूरा एक महीना उनके लिए काफी ज्यादा टेंशन भरा निकला होगा। साथ ही साथ शाहरुख खान शुरुआत से ही ये कोशिश कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द जो है आर्यन खान का जो है बेल करवा सके, लेकिन काफी सारी चीजें जो है उनके लिए अड़चन बन गई थी, जिसके चलते 28 दिनों के लंबे वक्त तक जो है आर्यन खान सलाखों के पीछे थे। 3 अक्टूबर से जो है आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में थे। देखिए आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इमोशनल मोमेंट रहा होगा ये पूरा शाहरुख खान की फैमिली के लिए? जी हाँ, साफ तौर पे ये 28 दिन तक आर्यन खान भले जेल में थे, लेकिन परिवार के लिए मुसीबतों भरा वक्त था ही। शाहरुख खान के जो बर्ताव था, जिस तरह से लगातार दबाव उनके ऊपर बना हुआ था, वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था। जब शाहरुख खान आर्यन से मिलने के लिए जेल में गए हुए थे तो सबसे पहले उन्होंने पूछा भी था कि क्या वो ठीक हैं, किस तरह से हैं। उन्होंने यहाँ तक कि जेल अथॉरिटी से ये भी अनुमति मांगने की कोशिश की थी कि वो खाने के लिए कुछ दे सके। गौरी खान जो है वो कहीं ना कहीं माँ हैं, तो ऐसे में जो है परेशानी उनके लिए भी सबसे ज़्यादा थी। इमोशनल मोमेंट सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए था, और यही वजह थी कि कल जैसे ही आर्यन के रिलीज़ का ऑर्डर जो है वो इश्यू हुआ, तो उसके बाद जो गौरी खान है और शाहरुख खान है वो सीधे पहुंचे हुए थे, और तो पहले हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट से सीधे रिसीव करने के लिए पहुंचने वाले थे। लेकिन जिस तरह से डिले हुआ, डिले के बावजूद जो है जब ये तय हो चुका था कि रिहाई नहीं होगी, तो उसके बावजूद आर्थर रोड जेल के पास से जो पूरे आर्यन जहाँ पे बंद है, और उस आर्थर रोड जेल के बाहर से ही गौरी खान और शाहरुख खान बाहर से होकर गुजरे थे। निश्चित तौर पर परिवार के लिए दबाव की स्थिति थी, और आखिरकार जब